हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस का हमने स्टार्ट कर रखा था टेबल 1.4 प्लांट पार्ट्स एज फूड तक हमने किया था। नाउ हम एक्टिविटी 4 से स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.3, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स, उन सारे फूड आइटम में से जो आपने लिस्ट किए थे टेबल 1.3 में, उनमें से चूज़ दैम दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर obtained फ्रॉम प्लांट्स। अब चूज़ करो जो आइटम्स जिनके इंग्रेडिएंट्स प्लांट से obtained है। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट? आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स। आइडेंटिफाई करो इनको और फूड आइटम को लिस्ट करो। एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। नाउ एक्टिविटी नंबर 5 विल स्टार्ट। आपको कुछ ड्राई सीड्स लेने हैं। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग दाल। आपको मूंग दाल के कुछ ड्राई सीड्स लेने हैं और चना। Put a small quantity of seed in a container filled with water and leaves with this aside for a day. अब उसको स्मॉल क्वांटिटी में सीड्स को रखो, कंटेनर में रखो उसको, फिल्ड विद वाटर से भरा हुआ, और उसको छोड़ दो एक दिन के लिए। दूसरे दिन नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर completely and leave the seeds in the vessel. नेक्स्ट डे आपको ड्रेन करना है, वाटर को कम्प्लीटली ड्रेन करना है और उसको छोड़ना है सीड्स को वेसल में, मीन्स पतीले में। वार्प दैम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट एसाइड। अब उनको वार्प करो वेट पीस ऑफ क्लॉथ, वेट क्लॉथ से सेट एसाइड। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड। अब उसके अगले दिन आपको कुछ ऑब्जर्व करने को मिलेगा। क्या आपने ऑब्जर्व किया उन सीड्स को? अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। एक छोटा सा स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर जो है वो बाहर निकलेगा सीड से। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, मीन्स वो जो वाइट से निकलता है उसको हम स्प्राउट्स कहते हैं। लाइक हमने ऐसे ही भिगो कर रखे थे और हैं ऐसे, जैसे दिस इज़ चना एंड इससे वाइट यहाँ पर कुछ निकल रहा है, इसको हम कहेंगे स्प्राउट्स। now you can see in figure 1.5 and 1.6, if not wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. अगर आप धोने के बाद उसको वाटर को सीड से ड्रेन नहीं करते हैं तो उन चनों को निकाल कर, मीन्स जो स्प्राउट हो रखे हैं उसको अनदर मीन्स साइड रख देना है, छोड़ देना है एक दिन के लिए। कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ से कवर करके। द नेक्स्ट डे सी इफ सीड्स हैव स्प्राउटेड। नेक्स्ट डे आप देखो कि जो सीड्स हैं वो स्प्राउट हो रखे हैं। लाइक दिस, आपने ऐसे भिगोए थे और दिख रहे हैं ऐसे। वाइट स्ट्रक्चर जो कि चने के या फिर मूंग दाल के अंदर से निकलता है उसे हम स्प्राउट बोलते हैं। नाउ सी हेयर चना एंड हेयर स्प्राउट। चने से निकले हुए हैं ऐसे ऐसे स्प्राउट्स। आफ्टर वॉशिंग दैम these sprouted seeds you can eat them. वॉश करने के बाद उनको आप खा सकते हैं। they can also be boiled, उनको बॉइल्ड करके भी आप खा सकते हैं। and some spices and get a tasty snack to eat, और उसमें कुछ spices means कुछ जैसे आप मसाले जो बोलते हो उसमें डाल दो तो अच्छा बनेगा, वो खाने के लिए भी अच्छा लगेगा। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम।
आपको पता है कि हनी कहाँ से आता है और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और वो प्रोड्यूस कैसे होता है. हाउ यू सीन अ beehive where so many bees keep buzzing about. नाउ बीहाइव का मतलब होता है छत्ता, जहाँ पर बहुत सारी बीज जो हैं वो बजिंग करते हैं उनके आसपास अबाउट. बीज कलेक्ट बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस. नेक्टर का मतलब होता है स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम फ्लावर्स से कन्वर्ट इट इनटू हनी. उनको कन्वर्ट करते हैं हनी में एंड स्टोर इट इन देयर बीहाइव, और स्टोर कर देते हैं उनको अपनी बीहाइव में. Flowers and their nectar may be available only for a part of the year. Flowers और nectar है वो may be available हो सकते हैं एक ईयर के पार्ट में. So bees store this nectar for their use all through the year. Bees जो हैं वो अपने लिए नेक्टर को स्टोर कर रखती है थ्रू आउट द ईयर. When we find such a beehive, जब भी हम beehive मीन्स मधुमक्खी का छत्ता फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं, फाइंड करते हैं, we collect the food stored by the bees as honey. We collect the food stored by the bees as honey. जो बीज हमें मीन्स जैसे फूड स्टोर करती है वो हम अपने बीहाइव में हम कलेक्ट कर लेते हैं फूड जो कि स्टोर होता है बीज के द्वारा हनी में, हनी जो होता है वो. नाउ 1.5 फूड. व्हाट डू एनिमल्स ईट. एनिमल्स क्या खाते हैं. डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ. क्या आपके पास कैटल है या फिर उसका पेट जो आप उसकी केयर करते हो. अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट. वो डॉग, कैट, बफेलो या फिर गोट भी हो सकता है. यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड. तो आप बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे कि वो क्या खाता है. द एनिमल्स ईट. जो वो एनिमल क्या खाता है. वट अबाउट अदर एनिमल्स. क्या होगा उनसे जो अदर एनिमल्स होते हैं, जैसे आप डॉग या कैट अपने पेट में रखते हो तो उसके द्वारा मीन्स उससे अलग भी तो आपको पता होना चाहिए. हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्क्विरल, पिजन, लिज़ार्ड और ए स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड. क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है जो स्क्विरल, पिजन, लियार्ड या फिर लिज़ार्ड या फिर स्मॉल इंसेक्ट जो होते हैं वो क्या खाते हैं उनके फूड में. स्क्विरल ईटिंग नट्स. स्क्विरल जो होती है वो नट्स खाती है, और आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जो स्क्विरल है वो नट खा रही है. नाउ एक्टिविटी नंबर 6. Several animals are listed in table 1.5 for some of them. Several animals, कुछ animals जो है वो list हो रखे हैं टेबल 1.5 में. For some of them the type of food they eat is also given. जो food वो खाते हैं वो भी उसमें दे रखा है. अब आपको fill in the blanks in the टेबल में आपको fill in the blanks करना है. Now इस टेबल में आपको एक जगह नेम ऑफ द एनिमल और यहाँ पर फूड द एनिमल ईट, जो फूड एनिमल खाते हैं. नाउ बफेलो, 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं बफेलो और कैट के. बफेलो ग्रास, ऑयल, केक, हे एंड ग्रेन्स. कैट के खाती है स्मॉल एनिमल्स, बर्ड या फिर मिल्क. रैट, लॉयन, टाइगर, हाउस लिजार्ड. हाउस लिजार्ड तो आपको पता है कि वो मच्छर खाती है, छोटे छोटे जो हाउस में होते हैं. काउ जैसे ग्रीन ग्रास, प्लांट्स एंड एनिमोर. ह्यूमन बींग्स आप देख ही सकते हैं, बटरफ्लाई, क्रो और अदर. नाउ एक्टिविटी नंबर 7. हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5. अब एक बार और देखो टेबल 1.5 को, और ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंटर्ड हेयर एज
follows place animals which eat only plant or plant products in group 1. These are called herbivores. now अब हम जैसे आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, ये 3 होते हैं. सबसे पहले हम हार्बीवोर के बारे में जानेंगे. हार्बीवोर वो होते हैं जो प्लांट या फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं. वो होता है ग्रुप 1 हार्बीवोर्स. नाउ there are some animals there are some animals which eat other animals. There are some animals which eat other animals. कुछ एनिमल्स हैं जो कि अदर एनिमल्स को खाते हैं. प्लेस दीज इन ग्रुप 2. उनको ग्रुप 2 में प्लेस करो. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. उनको कार्निवोर्स कहते हैं. डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्या आपने ऐसे कुछ एनिमल्स देखे हैं कि वो बोथ खाएं, जैसे प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स भी, एनिमल्स को भी. प्लेस देम इन ग्रुप 3. These are called omnivores. Prepare a dish as in table 1.6. हमें एक टेबल आना था. Prepare a table as in table 1.6 and enter these separately in the 3 columns. इनको separate करो 3 columns में as shown. We know that there are many amongst us. हमें पता है कि हमारे amongst भी हैं who do not get sufficient food. जिनको sufficient food नहीं मिलता है. We need to find ways by which more food can be produced in the country. हमें और भी बहुत सारे वेज पता लगाने हैं जो कि फूड को प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारी कंट्री में. That will not be enough. We will find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. इतना ही नहीं, हमें और भी नीड है फाइंड करने की, जो वेज जो इंश्योर होंगे दैट जो फूड होता है वो इजीली अवेलेबल हो हमारे सबके. अब आप इस टेबल को देखिए 1.6. ना हर्बीवोर के एग्जांपल्स लिख सकते हैं आप, जैसे काव हो गया है, और जैसे काव हो गया, एक गोट. देन कार्निवोर्स तो बहुत सारे हैं, जैसे लॉयन, टाइगर एंड सो ऑन. ओमनीवोर्स में डॉग प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स भी, डॉग, कैट एक्सेट्रा. तो ये थे आज के लिए. थैंक यू. इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना.